व्यास व्यासपुत्रो भगवान व्यासपुत्रो अवधूत वेशः। इतने पर देखा सभी संत महात्माओं ने, सबने तो अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया और इतने पर जैसे ही बैठ रहे थे इतने पर देखा एक अवधूत वेश में एकदम नागा बाबा, एक 16 वर्ष की अवस्था में एक बालक आ गया। और जब बालक आया तो वहां पर जितने उनके ग्राम के, उनके क्षेत्र के जितने निवासी थे, बालक, वृद्ध, बच्चे, स्त्रियां, वो सब के सब उस नागा बाबा को देख रहे थे ये कौन है। और सब पहले तो उनके हंसी उड़ाते थे, लेकिन जब संतों ने देखा कि भगवान व्यासपुत्र आ गए हैं, सुखदेव जी आ गए, सुखदेव भगवान की जय हो। जब सभी संतों ने देखा कि भगवान सुखदेव आ गए हैं तो सबने साष्टांग प्रणाम किया और महाराज परीक्षित उनके चरण में लेट गए। तब तो जितने बच्चे, जितने स्त्रियां, जितने वहां के निवासी थे, वो सब पहले तो हंसी उड़ा रहे थे कि कौन से महाराज है, कौन से बाबा है जो नंगे धीड़ा में आए हुए हैं, एकदम पूरा राख पात में लपेट करके आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही देखा कि महाराज परीक्षित उनके चरणों में लेट गए, तब तो सब के सब पलायन कर गए, सब भाग गए। तो अन्य जो महात्मा थे वे सब तो अपने अपने आसन पर बैठे, लेकिन एक मुख्य आसन था जिस पर कोई नहीं बैठा। एक मुख्य आसन था जिस पर कोई नहीं बैठा। सब लोग यही सोचते रहे, जितने ऋषि मुनि आए थे सब यही सोचते रहे कि लगता है परीक्षित के लिए कोई विशेष अतिथि आने वाले होंगे, क्योंकि राजा का यहाँ पर अनशन चल रहा है और आज जब बड़े लोगों का अनशन होता है बड़े बड़े लोग आते ही है। तो सब ऋषि मुनि ने, सबने ये सोचा अपने आसन को ग्रहण करते समय कि ये तो मुख्य आसन लगा हो, ये किसी विशेष अधिकारी का होगा। तो सब लोगों ने अपने अपने आसन पर बैठ गए और सुखदेव जी सीधा, उन्होंने किसी से नहीं पूछा, किसी को और नहीं देखा, जा करके जो मुख्य आसन था उस पर आरूढ़ हो गए। अलक्ष्य लिंगो निर्जलाभतुष्टो, अलक्ष्य लिंगो निर्जलाभतुष्टो। सुखदेव परीक्षित जी ने अपने मन में विचार किया कि आज हमारा कहां से भाग्योदय हो गया है, क्योंकि बिना भाग्य के तो जो ब्रह्मर्षि हैं, जो एकांत से भी रहते हैं, सुखदेव जी किसी कहाँ पहले तो जाते रहे, और जाते हैं तो कितने देर रुकते हैं, जितनी देर एक व्यक्ति गाय को दूहता है, एक व्यक्ति गाय को जितनी देर में दूह लेता है उतनी ही देर सुखदेव जी किसी के द्वार पर जाते हैं, और अगर वो भिक्षा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे निकल जाते हैं, फिर दूसरे के यहाँ जाते भी नहीं है। शुद्ध ब्रह्मचारी के यही नियम है। शुद्ध ब्रह्मचारी के यही नियम है कि जितनी देर गाय दुही जाए उतनी देर खाली वो आपके घर के भवन के सामने खड़ा होगा। अगर आप उसके बिना मांगे आपने उसको भिक्षा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। तो सुखदेव जी कहीं जाते नहीं थे, एकांत से भी थे, हमेशा वन में रहते थे और किसी के साथ नहीं रहते थे, किसी संत महात्मा के साथ भी नहीं रहते थे। इसमें रहते थे, गुफाओं में रहते थे, हमेशा भगवान का भजन करते रहते थे। ऐसे अवधूत वेश, ऐसे अवधूत वेश वाले सुखदेव जी को जब परीक्षित ने स्वागत सत्कार कर लिया, तब तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्यव्या छत्रमान्धवा कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थता कृता। अभी बताया गया ना कि संत जो है तीर्थ में इसलिए जाते हैं क्योंकि तीर्थ को पवित्र करना होता है। तो तीर्थ का स्वयं तीर्थ स्वरूप सुखदेव जी जब पधारे तब परीक्षित क्या कह रहे हैं, अहो अद्य वयं ब्रह्मन्